आज के ऑडियो लेसन में हम लोग अंग्रेजी के इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में सीखेंगे और विशेष करके उनके पीछे जो ओरिजिन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे ताकि वो आपको जल्दी से याद हो जाए और लंबे समय तक आप उसको अपने दिमाग में रख पाएँ। आप लोगों को पता ही होगा कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं उसमें ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग आता है, एक विशेष मीनिंग उसमें से निकल करके आता है। जैसे हिंदी में हम लोग मुहावरे और कहावतें इनका प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही अंग्रेजी भाषा में भी इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग हम लोग करते हैं भाषा को और सुंदर बनाने के लिए, उसको और ऑर्नामेंटल बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इडियम है वो है एक्लीज हिल। स्पेलिंग ACHILLES अपोस्ट्रोफी, उसके बाद हील HEEL हील। इसका मतलब है द वन वीकनेस, फॉल्ट, फ्लॉ और वल्नरेबल स्पॉट इन वंस अदरवाइज स्ट्रॉन्ग करेक्टर। तो एक्लीज हिल का मतलब है किसी की कमजोरी, एक कमजोरी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर वो आदमी या फिर कोई सिचुएशन या कोई चीज़ बहुत मजबूत है लेकिन उसका एक वीक पॉइंट है, तो उसी वीक पॉइंट को हम लोग एक्लीज हील कहते हैं। इसका ओरिजिन है होमर द्वारा रचित इलियड में, ट्रोजन वॉर में, जिसमें एक्लीज नाम का एक नायक और योद्धा है। बहादुर एक्लीज की एक कमजोरी है और वो कमजोरी है उसके एक पांव के तलवे। कहानी कुछ ऐसी है कि जब वह छोटा था तो उसकी माँ चाहती थी कि उसे कभी कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए उसकी माँ ने उसे एक पांव के सहारे पकड़कर एक जादुई नदी में उल्टा करके डुबोया था, जिससे उसका शरीर वज्र की तरह मजबूत हो गया। लेकिन जिस पांव को पकड़कर उसकी माँ ने उसे नदी में डुबोया था, उस पांव के तलवे को नदी का पानी भिगा नहीं पाता। सालों बाद ट्रोजन के युद्ध में एक शत्रु ने उसके उसी तलवे में एक जहर बुझा तीर मार के उसकी हत्या कर देता है। एक एग्जाम्पल सेंटेंस, आई एम ए गुड स्टूडेंट ऑफ मैथ एंड साइंस बट इंग्लिश इज माई एक्लीज हील। मैं गणित और विज्ञान का एक अच्छा विद्यार्थी हूं लेकिन इंग्लिश मेरी कमजोरी है। दूसरा इडियम है एस अप योर स्लीव। स्पेलिंग ACE UP अप, योर YOUR और स्लीव SLEEVE। एस अप योर स्लीव का मतलब है सरप्राइज और सीक्रेट एडवांटेज, especially something tricky that is kept hidden until needed। तो एस अप योर स्लीव का मतलब है कि ऐसा एडवांटेज, ऐसा गुप्त एडवांटेज जिसको हम तब तक यूज़ नहीं करते हैं जब तक वो हमें वाकई में हमको ज़रूरत ना पड़े। जैसे हिंदी में हम कहते हैं तुरूप का इक्का। तो इसकी ओरिजिन है, पहले के ज़माने में ज़्यादातर लोगों के कपड़ों में जेबें नहीं होती थी, वे चीज़ों को अपने आस्तीन यानी कि स्लीव में रखते थे। बाद में जादूगर अपने स्लीव में चीज़ों को छुपा करके रखते थे। उसके बाद कुछ बेईमान ताश के खिलाड़ी, कार्ड प्लेयर्स, अपने आस्तीन में स्लीव में जीतने वाले कार्ड जैसे एस यानी कि इक्का रखते थे, जिसे वे बड़ी चालाकी से सबकी नज़रों से छुपाकर निकालकर खेल जीत जाते थे। एक एग्जाम्पल सेंटेंस, आई डोंट नो हाउ हेनरी इज गोइंग टू गेट हिज मॉम टू बाय हिम ए बाइक बट आई एम श्योर ही हैज़ एन एस अप हिज स्लीव। मुझे पता नहीं हेनरी कैसे अपनी माँ से अपने लिए बाइक खरीदवाने जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि उसके पास एक तुरुप का इक्का जरूर है। नेक्स्ट इडियम इज अल्बाट्रॉस अराउंड योर नेक। अल्बाट्रॉस स्पेलिंग ALBATROSS, अराउंड AROUND, योर YOUR,
and neck, N-E-C-K. Albatross around your neck. इसका मतलब है a very difficult burden that you can't get rid of, or a reminder of something you did that was wrong. तो अल्बाट्रॉस अराउंड योर नेक का मतलब है एक बोझ, एक बर्डन जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा जो आपको याद दिलाता है कि आपने कभी कुछ गलत किया था। तो आप इसको सीने पे बोझ या फिर कुछ बर्डन जैसा आप सोच सकते हैं। इसकी ओरिजिन है सैमुअल टेलर की प्रसिद्ध कविता द राइम ऑफ द एनिशंट मराइनर। इसमें एक जहाजी एक अल्बाट्रॉस नामक बड़े समुद्री पक्षी को मार गिराता है। उन दिनों अल्बाट्रॉस को मारना अच्छा नहीं माना जाता था। उसके बाद से ही जहाज में बुरी चीज़ें होने लगती है। जहाज के अन्य लोग इन सब के लिए उसी जहाजी को जिम्मेदार ठहराते हैं जिसने अल्बाट्रॉस को मारा था, और उस मरे हुए अल्बाट्रॉस को उस जहाजी के गर्दन पर बांध दिया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस, एवरीवेयर आई गो माई मदर मेक्स मी टेक माई लिटिल सिस्टर, शी इज़ एन अल्बाट्रॉस अराउंड माई नेक। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी माँ मेरी छोटी बहन को मुझे साथ लेने को कहती है, वह मेरे गले की एक मुसीबत है। अगला ईडियम है ऑल थम्स, ALL ऑल THUMBS थम्स। मीनिंग है ऑकवर्ड एंड क्लमजी स्पेशली विद द हैंड्स। तो यदि आप ऑल थम्स हैं तो आप अपने हाथों से ठीक से काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो बेढंगा सा काम होने लगता है। तो उसके लिए ये ईडियम है ऑल थम्स, मतलब क्लमजी, बेढंगा, ठीक से काम ना कर पाना हाथों से या उंगलियों से। तो आप इसकी ओरिजिन है कि मान लीजिए आपको आपकी उंगलियां कितनी मदद करती हैं चीज़ों को करने में, कामों को करने के लिए। उंगलियों से आप सारे काम करते हैं, टाइप करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी सारी उंगलियां जो है वो थंब बन गई हैं, अंगूठे में बदल गई हैं। तो आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपकी उंगलियां हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं कि आप अपने कामों को ठीक से कर पाएँ। लेकिन सभी उंगलियां अगर थंब हो जाएंगी तो आप बेढंगे हो जाएंगे और काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस, Marco can't build the model of the atom for the science project. He is all thumbs. मार्को साइंस प्रोजेक्ट के लिए अपने एटम मॉडल को नहीं बना पा रहा है। ही इज़ ऑल थम्स, वह उससे काम नहीं हो पा रहा, वो बेढंगा है। तो ये थे आज के इडियम्स और उनके पीछे की कहानियाँ, उनके ओरिजिन की कहानियाँ। उम्मीद है कि ये आपको इन इडियम्स को ज़्यादा दिनों तक याद रखने में या जहन में रखने में आपकी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।